किसान आंदोलन में इस समय काफी भूचाल सा मचा हुआ है। दरअसल नेहन सिखों के द्वारा करी गई एक जघन्य अपराध के कारण वो लगातार सुर्खियों में आ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस इंसिडेंट के तुरंत बाद उनसे पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि भाई हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद भी कई सारे बयानबाजियां शुरू हो गई थी, लेकिन निहंग सिखों ने अपनी बात के ऊपर अड़ते हुए कहा है कि भाई हमने जो किया है उसके लिए हमें कोई दुख नहीं है, और अगर कोई भी ऐसा करेगा उसके साथ हम यही करेंगे। 3 से 4 निहंग सिखों ने इसको लेकर सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन जो बातें अब इनके द्वारा बताई जा रही हैं उन बातों के ऊपर पुलिस को भरोसा हो नहीं रहा है। दरअसल जो हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया था, उस हथियार के तौर पर जो तलवार पेश करी गई थी पुलिस को, उस तलवार की जब फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि भाई ये चीज़ गलत, मतलब जो हथियार है वो गलत दिया गया है। तो ऐसे में अब इनके ऊपर भरोसा पुलिस को हो नहीं रहा है, लेकिन इस मैटर को ये लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये बात समझने वाली होगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कह दिया गया है कि भैया ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये किसान आंदोलन है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आपके कारण हमको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये चीज़ कहने के बाद से संयुक्त किसान मोर्चा, या यूँ कह लें किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो कई नेता लोग हैं, वो और निहंग सिख आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि निहंग सिखों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और इसको लेकर उन्होंने जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए नेताओं को बात कही है, वो किसान नेताओं को बुरी भी लग सकती है, क्योंकि यही बात देश के कई सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कान पे किसी की जू नहीं रेंग रही। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर लखबीर सिंह की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिंह बॉर्डर पर बैठे निहंग जत्थेबंदियों ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात को भगवंत सिंह और गोविंदप्रीत सिंह के सरेंडर के बाद निहंगों ने कहा कि अब वे अपने किसी और साथी का सरेंडर नहीं करवाएंगे। साथ ही निहंगों ने सोनीपत पुलिस प्रशासन को धमकी भी दी है कि अब अगर किसी और निहंग की गिरफ्तार करने की बात किया तो वे अपने उन 4 साथियों को भी छुड़वा लेंगे जिन्होंने इस मामले में सरेंडर किया था। सिंह बॉर्डर पर भगवंत सिंह गोविंदप्रीत सिंह के सरेंडर के बाद निहंग बाबा राजा राम सिंह ने कहा है कि प्रशासन अब हमसे और गिरफ्तारी ना मांगे। अगर पुलिस अधिकारियों में से किसी ने होरनू गिरफ्तार करने दी गल किती ते जड़ से 4 बंदे, मतलब जो 4 आदमियों को गिरफ्तार किया है वो अंदर हैं, 80 ओआनू भी बाहर कड़वा लाएंगे। निहंग सरदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुंडली बॉर्डर पर ग्रंथ की बेअदबी हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच निष्पक्ष हुई तो बड़ा कांड निकलकर सामने आएगा। सरकार सिखों को आतंकवादी भी कह रही है, जबकि वो खुद आतंकवादी है। निहंग सरदारों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ग्रंथ की बेअदबी नहीं होने देंगे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेताओं के बयान पर भी निहंग सरदारों ने कहा कि अगर वो कानून की बात करते हैं तो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 साल तक का इन कानूनों पर स्टे लगा के रखा है, तो वैसे भी ये कानून लागू हो नहीं सकते। दरअसल जिन 3 आरोपियों को लखबीर सिंह की हत्या के मामले में सोनीपत क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया गया था, उनका नाम नारायण सिंह, भगवंत सिंह व गोविंदप्रीत सिंह है। कोर्ट में तीनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही लखबीर सिंह की हत्या करी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपितों को 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया। मालूम हो कि निहंग नारायण सिंह ने हैवानियत की हदें पार करते हुए लखबीर सिंह का हाथ काट दिया था, जिसके बाद वो 45 मिनट तक तड़पता रहा था। पुलिस के मुताबिक जब निहंग नारायण को पता चला कि लखबीर सिंह जिंदा है तो उसने अपनी तलवार से उसका पैर को 3 बार से काट दिया। इसके बाद अन्य लोगों ने लखबीर के शव को किसान आंदोलन के पास लगे पुलिस बैरिकेड पर लटका दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमले के बाद वो करीब 45 मिनट तक तड़पता रहा। पुलिस की पूछताछ में नारायण सिंह ने यह भी कहा कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि लखबीर सिंह ने सरबलो ग्रंथ की बेअदबी करी थी। गौरतलब है कि नारायण सिंह की गिरफ्तारी से पहले उसे अमृतसर में सिख समुदाय के बीच सम्मानित भी किया गया था। श्री अकाल तख्त साहिब का पर आत्मसमर्पण करने जा रहे नारायण सिंह तरनदल निहंग जत्थेबंदी का सदस्य है। सोनीपत जिले को कुंडली थाने की पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया गया है, जो इसे लेने पहुंची थी। अमृतसर में एक प्रमुख धार्मिक स्थल पर उसे सम्मानित करते हुए नोटों की माला भी पहनाई गई थी। अब यहाँ पर आप कानून व्यवस्था के बारे में देख सकते हैं, ये जिन लोगों ने हत्या करी है वही लोग बता रहे हैं कि भैया हम और लोगों को सरेंडर नहीं करेंगे, और अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो जिनको हमने ले दिया है आपको 4 लोगों को, हम उनको भी छुड़ा लेंगे। अब इस सोच को मैं क्या नाम दूँ? अगर आपके पास कुछ नाम है तो आप ही बता दीजिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।